हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 6 गृह शिल्प यूपी बोर्ड के पार्ट 1 को। पार्ट 1 का नाम है स्वास्थ्य। इस वीडियो में हम लोग इसके सभी प्रश्न उत्तर को देखने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिए, अच्छे समझ में आएगा। इसमें जो पहला प्रश्न दिया गया है बहुविकल्पी प्रश्न है। बहुविकल्पी प्रश्न जो दिया गया है इसमें दिया है कि सही विकल्प के सामने दिए गए गोल घेरे को काला करिए। तो चलिए देखते हैं, जो इसमें सही होगा उसके आगे आपको गोल घेरा कर देना है, या परीक्षा में ट्रिक मार देंगे तो भी आपका सही होगा। तो पहला जो दिया गया है प्रश्न, अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? अत्यधिक भोजन करना, देर तक सोना, दवा का सेवन करना। घ नंबर दिया गया है नियमित व संतुलित दिनचर्या का पालन करना। तो यही आपका घ नंबर सही होगा, यानी कि हम लोग जब भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक होगा, नियमित व संतुलित दिनचर्या का पालन करना। घ नंबर सही है। दूसरा इसका प्रश्न है कि सुबह उठकर सबसे पहले 4 ऑप्शन दिया गया है, क्या करना चाहिए? शौच जाना चाहिए, भोजन करना चाहिए, नहाना चाहिए, मोबाइल चलाना चाहिए। आजकल तो जानते हैं कि हम लोग ज़्यादा जो भी उठता है पहले मोबाइल लेके चलाते हैं, लेकिन ये गलत बात है। तो इसमें क्या होगा, देखा जाए तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा क नंबर। सबसे उठ के पहले क्या करना, सो जाना चाहिए। उसके बाद जो काम हम लोगों का है, मुँह धो करके, नहा धो करके जो काम करना है, पूजा पाठ, पढ़ाई लिखाई करना चाहिए। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 2, अति लघुत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय यानी कि उसका कम लाइन, मतलब एक लाइन में आंसर लिखा जाता है, 1 या 1.5 लाइन में। तो चलिए देखते हैं, पहला दिया गया क नंबर प्रश्न, हमें उत्तम स्वास्थ्य के लिए कितने घंटे सोना चाहिए? हमें उत्तम स्वास्थ्य मतलब अच्छे स्वास्थ्य के लिए कितने घंटे सोना चाहिए? तो हमको जानते हैं कि हमें उत्तम स्वास्थ्य के लिए कम से कम 6 से 7 घंटे तक सोना चाहिए, यानी 6 घंटा 7 घंटा सोएंगे तो भी स्वस्थ रहेंगे हम लोग। तो इस तरह से आप प्रश्न अगर परीक्षा में आएगा तो इस तरह से आप उत्तर लिख सकते हैं। ख नंबर प्रश्न है, सूर्योदय से पूर्व उठना क्यों आवश्यक है? सूर्योदय से पूर्व यानी कि सूर्य उदय होने से पहले हम लोग क्यों उठना आवश्यक है? तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए सूर्योदय से पूर्व उठना आवश्यक है, यानी कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम लोगों को उठना जरूरी है सूर्योदय से पहले। कहने का मतलब यहाँ पे यही है, नहीं तो लेट जगेंगे तो सर में दर्द होगा, मतलब तरह तरह की बीमारियाँ उत्पन्न होती रहती है। चलिए देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 3 है, सुखी परिवार किसे कहते हैं? यानी जो परिवार होता है सुखी परिवार। तो आइए इसको देखते हैं, इसका उत्तर आप लिखेंगे, उस परिवार को सुखी परिवार कहा जाता है जिसके सदस्यों में पूर्ण तालमेल हो, सबका स्वास्थ्य उत्तम हो, परिवार की ज़रूरतों के अनुसार आय हो। आय मतलब आमदनी, यहाँ पे आय को समझने के लिए आपको लिख दें यहाँ पे आमदनी। एक होता है आयु, आयु मतलब उम्र होता है, तो वो मत समझिएगा, आय मतलब आमदनी होता है। तथा शिक्षा का वातावरण हो और बुरी आदतों से सब दूर हो, यानी बुरी आदतों मतलब कि दारू गांजा शराब मत पीता हो कोई, तो ये सुखी परिवार के लक्षण हैं। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को आपको रट कर के नहीं लिखना है, इसको समझ जाएंगे तो आप अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये तो हम लोग हर परिवार में होता रहता है कि सुखी परिवार किसे कहते हैं। तो आप समझ गए कि हमारे घर में क्या है, किस तरह से आप अपने हिसाब से इसको लिखेंगे तो भी सही होगा, और इस तरह से भी लिखेंगे तो भी सही होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं ख नंबर प्रश्न। ख नंबर दिया गया है, प्रताप का स्वास्थ्य क्यों खराब हुआ? यानी जो चैप्टर पढ़े हम लोग उसमें प्रताप का एक लड़का था, तो प्रताप का स्वास्थ्य क्यों खराब हुआ? तो प्रताप का स्वास्थ्य उचित खान पान के अभाव में, अभाव मतलब कमी में। ठीक है, तो प्रताप का स्वास्थ्य उचित खान पान के अभाव में और अनियमित दिनचर्या के कारण खराब हुआ। अनियमित दिनचर्या मतलब कि आज हम 5 बजे जग रहे हैं, कल 7 बजे जग रहे हैं, तो ये अनियमित हो गया। नियमित होता है कि जो 4 बजे भोर में जगता है तो 4 बजे भोर में जगे, अपना जो है शौच जाना, मुंह धोना, नहाना, पढ़ाई लिखाई करना, तो ये होता है नियमित दिनचर्या। ये अनियमित दिनचर्या का में आ गया था, इसलिए उसका स्वास्थ्य खराब हो गया। तो हम सभी लोगों को चाहिए कि हम लोग समय से अपने जगें, एक्सरसाइज करें, शरीर को स्वस्थ रखें। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 4, स्वास्थ्य किसे कहते हैं? स्वास्थ्य, अच्छे स्वास्थ्य के क्या लक्षण हैं? ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि स्वास्थ्य जो होता है तो उसमें स्वास्थ्य क्या है, मतलब किसे कहते हैं, और अच्छे स्वास्थ्य के क्या लक्षण हैं। ठीक है, तो देखिए, पूर्णतः विकार रहित अच्छी शारीरिक स्थिति स्वास्थ्य कहलाती है। ठीक है, यानी कि पूर्णतः यानी कि पूर्ण रूप से, विकार रहित यानी विकार से
बचाव, मतलब कि खराबी कोई ना हो, अच्छी शारीरिक स्थिति, मतलब हमारी अच्छी शारीरिक स्थिति रहेगा, वही क्या कहलाती है, स्वास्थ्य कहलाती है। केवल बीमारियों अथवा दुर्बलता से मुक्त रहने को ही स्वास्थ्य नहीं कहते हैं, ठीक है। केवल दुर्बलता से मुक्त रहने को ही स्वास्थ्य नहीं कहते हैं, बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से संतुलित विकास ही स्वास्थ्य है, ठीक है। यानी कि अगर कोई पूछे आपसे कि स्वास्थ्य क्या है, तो केवल हमारा जो शरीर है स्वस्थ रहे वही उसे स्वास्थ्य नहीं कहते हैं। हमारे अंदर जो शारीरिक, जो शरीर फिटनेस है, मानसिक जो तनाव जो है वो बढ़िया से है, अच्छा से है, कोई टेंशन नहीं है, और सामाजिक संतुलित विकास, तो इस तरह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अच्छे स्वास्थ्य बोलते हैं। चैप्टर में दिया गया है कि स्वास्थ्य किसे कहते हैं, अच्छे स्वास्थ्य के क्या लक्षण हैं। तो आप स्वास्थ्य के बारे में आप लिख सकते हैं इस तरह से कि केवल बीमारियों अथवा दुर्बलता से मुक्त रहने, यानी मुक्त मतलब कि छुटकारा पाने से कोई स्वास्थ्य नहीं कहते हम लोग, बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से संतुलित विकास ही स्वास्थ्य है। तो ये इस तरह से आप लोग समझ करके कोई भी लिखेंगे तो आराम से लिख सकते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लक्षण, तो यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे, अच्छे स्वास्थ्य के लक्षण निम्नलिखित हैं। यानी कि अच्छे जो स्वास्थ्य होता है तो उसका लक्षण क्या होना चाहिए। जैसे कि कोई व्यक्ति में आखिर में लक्षण तो कुछ दिखना चाहिए ना कि वो स्वस्थ है। तो देखिए कुछ लक्षण यहाँ पे दे रहे हैं, जैसे कि निरोग शरीर, स्वस्थ दांत, यानी शरीर में कोई रोग ना हो, निरोगी मतलब कोई रोग ना हो, स्वस्थ दांत हो, दांत ठीक ठाक हो, यानी कि खाने में दांत अंगड़ता हो, ठीक ना, वैसे मतलब वो कमज़ोर दांत हो जाता है। दूसरा, विकसित मांसपेशियाँ, चिकने, चमकीले और मजबूत केस, यानी जो मांसपेशियाँ होती हैं विकसित होनी चाहिए, चिकने, साफ़ सुथरा, चमकीले, यानी कि चिकने चमकीले क्या होता है, बाल, केस मतलब बाल, तो बाल हमारा चमकीला, चिकना और मजबूत होना चाहिए। अब ये नहीं खींचने से बाहर कबर जाए तो ये कमजोरी है वो, ठीक है। तीसरा, शरीर का पुष्ट होना, रोग प्रतिरोधक क्षमता होना, यानी रोग प्रतिरोधक यानी रोगों से लड़ने की क्षमता रखना। जैसे कि हमारे शरीर में बुखार हो गया या सर्दी खांसी हो गया, तो किसी का ज़्यादा दिन तक सर्दी खांसी लगे रह जाता है, किसी का जिसका रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होता है तो 2 दिन के अंदर ही सर्दी खांसी ठीक हो जाता है, तो इसीलिए बोलते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता। 4 नंबर है, कार्यों को लगन एवं मेहनत से करना, कोई भी कार्य करेंगे हम लोग तो लगन और मेहनत से करेंगे। 5 नंबर, अच्छी भूख लगना, भरपूर नींद लेना, यानी कि 7-8 घंटा 6 घंटा सोना, ठीक है। सकारात्मक सोच, मतलब हमेशा अच्छी अच्छी बातें सोचना, नकारात्मक सोच से दूर रहना चाहिए, ठीक है। शरीर तंत्रों की सही क्रिया, जो शरीर हमारा अंग है वो सही से काम करना चाहिए, कहने का मतलब यहाँ पे है, स्वस्थ लक्षण है। 8 नंबर, आयु के अनुसार लंबाई व मतलब भार व लंबाई होना चाहिए, यानी कि आयु मतलब उम्र के अनुसार भार व लंबाई होना चाहिए। चलिए ख नंबर प्रश्न देखते हैं। तो इस तरह से आप लोग स्वास्थ्य के लक्षण कुछ लिख देंगे, 4-5 भी लिख देंगे तो भी आपका नंबर पूरा मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं ख नंबर, उत्तम स्वास्थ्य के लिए आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। उत्तम स्वास्थ्य के लिए आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, तो हम निम्न बातों को ध्यान रखेंगे, इस तरह से आप लिख सकते हैं। उत्तम स्वास्थ्य के लिए हम निम्न बातों का ध्यान रखना आवश्यक है या रखेंगे लिख सकते हैं, ठीक है। पहला, प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व जागना, शौच स्नान आदि मतलब नहाने के बाद है ना, स्नान आदि से निवृत्त होकर मतलब काम पूरा कर करके होकर हल्का फुल्का व्यायाम करना, जैसे कि टहलना, दौड़ना, रस्सी कूदना, यानी एक्सरसाइज करना, ठीक है। ये उत्तम स्वास्थ्य के लिए बात को आवश्यक रखना चाहिए, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा में क्या रखेंगे हम इसमें, दूसरा है कि नाश्ते में पौष्टिक चीज़ें जैसे अंकुरित अन्न, फल, दूध, दलिया आदि लेना। इन जो नाश्ता हम लोग करते हैं तो उसमें कोई अंकुरित फल लेना चाहिए, जैसे कि अंकुरित मतलब चना हो गया, मूंग हो गया, जिसे भिगा कर हम लोग खाते हैं, फल हो गया, तो ऐसे पौष्टिक चीज़ लेना चाहिए ताकि हमारे शरीर की प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मिलता रहे बढ़िया से। तीसरा, दिनचर्या ऐसी बनाना कि उसमें दिन भर कार्यों के अलावा खेल कूद व मनोरंजन भी अनिवार्य रूप से शामिल हो। यानी जो दिनचर्या हम लोगों का सुबह से लेकर शाम तक जो होता है, तो ऐसा नहीं कि एक ही काम को लग जाए तो उसी काम को करते लग जाएं, ठीक है। ऐसे कोई ज़रूरी काम है तो 1-2 दिन चलता है, 3 दिन चलता है, चलो दिन भर वही काम करना है, पूरा जल्दी ख़त्म करना है। लेकिन हमारी जो नियमित दिनचर्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, उसमें दिन भर कार्यों के अलावा जो हम लोग कार्य करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं, तो उसके अलावा खेल कूद, यानी कुछ खेल कूद व मनोरंजन के साधन भी कुछ अनिवार्य रूप से शामिल उसमें करना चाहिए हम लोगों को, आधा घंटा 1 घंटा के लिए।
तो ये कहने का मतलब है। 4 नंबर है भरपूर मेहनत करना और 6 से 7 घंटे गहरी नींद लेना, यानी अच्छे से सोना हम लोगों को। चलिए 5 नंबर देख लेते हैं। भोजन में हरी पत्तेदार सब्जियां, दाल, सलाद, रोटी, चावल, दही जैसे पदार्थों को शामिल करना। जो हम लोग भोजन करते हैं डेली सुबह शाम, यानी कि सुबह तो नाश्ता हो गया, उसके बाद जो दोपहर में खाते हैं भोजन या शाम को खाते हैं, तो भोजन में क्या होना चाहिए? हरी पत्तेदार सब्जियां, दाल, सलाद, रोटी, चावल, दही जैसे पदार्थों को भी शामिल करना जरूरी है, ताकि आवश्यक जो पूर्ति हो हमारा पूरा होता रहे। तो इस चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन आंसर दिया था इसका। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।